Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mention. आज हम रिलेशन के बारे में समझेंगे। क्या होता है रिलेशन? उसको समझने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। आई होप आप सबने 11th स्टैंडर्ड में कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझा होगा, बट फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले आपको 2 सेट की जरूरत होती है। हम एक सेट को नेम कर देते हैं ए और सेकंड सेट को नेम कर देते हैं बी। ठीक, ए सेट में हम एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं 1 2 3 एंड बी सेट में एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे ए बी एंड सी। अब इन दोनों सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको डिनोट कैसे करा जाएगा? ए क्रॉस बी के साथ। और उस सेट में एलिमेंट्स कैसे आएंगे? वन एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हर किसी के साथ मैप करेगा सेकंड सेट के साथ। मतलब 1 ने ए के साथ मैप करना है, 1 ने बी के साथ भी मैप करना है, 1 ने सी के साथ भी मैप करना है। तो आ जाएगा 1 ए 1 बी एंड 1 सी। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट ये 2 भी ए के साथ मैप करेगा, बी के साथ मैप करेगा और सी के साथ भी मैप करेगा। तो आ जाएगा 2 ए 2 बी 2 सी। सिमिलरली 3 इस थर्ड एलिमेंट ने भी सबके साथ मैप करके यहाँ पे आ जाना है 3 ए 3 बी एंड 3 सी। तो ये आपके पास आ गया A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B सेट, जिसमें हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट को राइट साइड के हर एलिमेंट के साथ मैपिंग करवाई जाती है। ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट जो यूजुअली सबको समझ आ जाता है यहाँ तक। बट अब आता है रिलेशन। रिलेशन क्या है ये कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो इसको समझने के लिए हम पहले कोई एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको जो डेफिनेशन लिखी है उसको समझाऊंगी। ठीक, तो एग्जांपल कैसे लेनी है? हम सेट लेते हैं। सेट कैसा लेते हैं? आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया में जितने भी लोग हैं उन सबके नेम्स की एक लिस्ट बना लो, वो एक सेट बनेगा। राइट, बनेगा ना सेट? कमेंट करके बताना कि सेट होगा या नहीं। तो हमने क्या करा यहाँ पे, अब एक और बात ध्यान रखनी है कि हम जब भी कोई 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट या रिलेशन लेते हैं तो दोनों सेट सेम हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ए और ए दोनों साइड पे। ए में है क्या? कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ पीपल लिविंग इन माई सोसाइटी। मेरी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके नेम्स की एक लिस्ट बनाई जो कि एक सेट बनेगा। मैंने उसको ए नेम दे दिया। बहुत सारे नेम आएंगे यहाँ पे भी सेम, क्योंकि दोनों लिस्ट सेम है तो दोनों जगह सेम नेम आएंगे। तो अब अगर मुझे यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगी? फर्स्ट एलिमेंट को हर किसी के साथ मैप करने जाऊंगी। राइट, वो क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट में चला जाएगा। यहाँ तक तो सबको समझ आ जाता है क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना मुश्किल काम नहीं है। अब बारी आती है रिलेशन की। रिलेशन क्या है? रिलेशन वर्ड हम यूजुअली अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना ये हम दोनों रिलेशन में हैं। राइट, एक लड़का लड़की के लिए बोलते हैं हम दोनों रिलेशन में हैं। क्या मतलब? वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं होता, ब्रदर सिस्टर वाला भी होता है, मदर डॉटर वाला भी होता है, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन होता है। तो अब क्या कर रहे हैं? हम इस पे एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देंगे, मतलब एक रिलेशनशिप डिफाइन कर देंगे। पहले क्या हो रहा था? यहाँ पे लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट की यहाँ पे राइट साइड के हर एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रही थी। मतलब अगर मेरा यहाँ पे कहीं पे नेम है तो मेरे नेम की हर किसी के नेम के साथ मैपिंग करी जा रही थी। बट
अगर मैं इस पे एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दूं, एक रिलेशन, कि पहले तो सबके साथ मैपिंग हो रही थी, अब सिर्फ सामने वाली लिस्ट में सिर्फ उसके साथ मैप करना है जो मेरा ब्रदर है, तो इस लिस्ट में जहां पे भी मेरे ब्रदर का नेम होगा उसके साथ मेरी मैपिंग हो जाएगी। क्या बाकी एलिमेंट्स के साथ मैपिंग होगी मेरी राइट साइड में? नहीं। क्यों? हाँ, अगर कोई भाई होगा मेरा तो उसके साथ मेरी मैपिंग हो जाएगी, बट अभी अगर मेरा सिर्फ एक ही भाई है तो मेरे नाम की सामने वाले सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग होगी। ऐसे ही बाकी भी और बहुत सारे लोग हैं, उनके भी कुछ ना कुछ भाई होंगे, उनके भी पहले क्या हो रही थी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, सबके साथ मैपिंग हो रही थी। अब किसके साथ होगी? सिर्फ एक या दो, जो जितने भी उसके भाई होंगे उतनों के साथ उसकी मैपिंग होगी, राइट? अब जब मैंने अपना सेट बनाया तो मेरा सेट छोटा हो गया पहले से। पहले सेट में क्या था? सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे थे। इस m ने हर किसी के साथ मैप होना था, कितना बड़ा सेट बनता। अब क्या मैपिंग हो रही है? सिर्फ m, a, और ये रिलेशन वाले सेट में चला गया। ये सेट जो छोटा हो गया उस सेट को नेम करेंगे हम रिलेशन। क्यों रिलेशन? क्योंकि हमने एक रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में। अगर वो दो एलिमेंट्स जो मैंने रिलेशनशिप डिफाइन करा है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इस सेट में आएंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो इस सेट में नहीं आएंगे। क्लियर? तो जो रिलेशनशिप मैंने डिफाइन करा वो कौन सा था? सिस्टर ब्रदर वाला, कि यहाँ से एक लड़की होनी चाहिए, सामने से लड़का होना चाहिए, उन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए? भाई बहन का रिलेशन, सिस्टर ब्रदर रिलेशनशिप। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस सेट में आएगा और वो सेट क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा। क्लियर? अब जो ये मैंने छोटा वाला सेट बनाया होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो सबसेट होगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स मैंने उठाए, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में m तो सबके साथ मैप हो रहा है, इस वाले में सिर्फ a के साथ मैप हो रहा है, तो क्या हो गया? रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्लियर? और सबसेट कैसे बनता है? हम एक रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में। अगर वो रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है तो वो रिलेशन वाले सेट में आएगा, अगर नहीं डिफाइन हो रहा है तो उस सेट में वो नहीं आएगा। क्लियर? अब रिलेशन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पहली कंडीशन क्या? रिलेशन सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वही आपकी फर्स्ट लाइन है। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. यहाँ एक सबसेट बन रहा है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है। सेकेंड, वो सबसेट के जो सबसेट में एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए? द सबसेट इज डिराइव्ड बाय, कैसे डिराइव कराया गया? डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट। उन दोनों में, यहाँ से इस सेट के एक एलिमेंट और इस सेट के इस एलिमेंट में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया जाएगा। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। अगर हम अपने यहाँ पे लिस्ट लेकर चल रहे थे इंसानों की, तो उसमें रिलेशन कैसे होंगे? भाई बहन का रिलेशन, बहन बहन का रिलेशन हो सकता है, ब्रदर ब्रदर रिलेशन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो सकता है, बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन हो सकता है। ठीक? तो अब आज के बाद जब अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहोगे कि अच्छा ये हम दोनों रिलेशन में है, तो आपकी गर्लफ्रेंड ये नहीं कह सकती कि नहीं आप हो रिलेशन में, बट आपका रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, फ्रेंड्स वाला रिलेशन है, क्योंकि फ्रेंड्स भी तो रिलेशन होता ही है ना एक। ठीक? तो अब आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन क्या होता है। ठीक? तो हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब क्योंकि हम मैथमेटिक्स में रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स जो रिलेशनशिप डिफाइन करा जाएगा वो रिलेशनशिप कैसे होंगे? मैथमेटिकल रिलेशनशिप होंगे।
तो देखते हैं मैथमेटिक्स में कैसे कोई रिलेशन डिफाइन हो सकता है। पास एक ए सेट है 1, 2, 3, 4 और रिलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए टू ए पर जा रहा है और ए में एलिमेंट 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4। और अब रिलेशन डिफाइन कैसा कर रखा है कि वो कह रहे हैं रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए जिसमें जो सेकेंड वाला एलिमेंट, क्योंकि y यहाँ पे है ना, तो सेकेंड वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, x+1 होना चाहिए। इट मीन्स अगर फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 है तो सेकेंड एलिमेंट 2 होना चाहिए, अगर फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो नेक्स्ट एलिमेंट 3 होना चाहिए। तो क्या मैपिंग होगी, यहाँ पे रिलेशन क्या बनाया, y = x+1, x यहाँ से पिक करना है, y यहाँ से पिक करना है, ठीक। तो 1 किसके साथ मैप होगा, 2 के साथ। तो रिलेशन वाले सेट में कौन आ जाएगा, 1, 2, ठीक। 2 किसके साथ मैप होगा, 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2, 3। 3 किसके साथ मैप होगा, 4 के साथ, 3, 4। अभी 4 क्या आगे कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो 4 मैप करेगा, नहीं करेगा, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका सेट खत्म। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना चाहती तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता कि 1 सबके साथ मैप करता, 2 सबके साथ मैप करता, 3 सबके साथ मैप करता, 4 सबके साथ मैप करता और बहुत बड़ा सेट बन जाता। बट मैंने रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कि ये वाला एलिमेंट 1+ होना चाहिए पिछले एलिमेंट से, y = x+1 होना चाहिए। तो 1 मैप करेगा सिर्फ 2 के साथ, 2 मैप करेगा सिर्फ 3 के साथ, 3 मैप करेगा सिर्फ 4 के साथ। तो इस तरह से मैंने क्या करा, 2 सेट पे एक रिलेशनशिप डिफाइन करके सेट को छोटा बना दिया और उस छोटे सेट को नेम कर दिया रिलेशन, क्योंकि उस पर रिलेशनशिप बना के, मतलब रिलेशनशिप रख के एक रिलेशनशिप डिफाइन करके मैंने वो सेट बनाया, दैट्स वाई उसका नेम हो गया रिलेशन। सो आई होप आपको अभी ये रिलेशन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।